आप सबका धन लग रहा है। और आपने एक भक्तमाल जी में चरित्र सुना होगा धन्ना जाट का। बड़े संत सेवी थे महाराज। इनके यहाँ कोई भी आ जाए, बस तिलक लगा हो, साधु का भेष हो, धन्ना जाट अपने घर पे धन्ना जी ले आते और प्रेम से रसोई बनाते, संत सेवा करते, नित्य का नियम। अब संतों को जब पता लग जाए कि वहाँ पर वह भगत बड़े भाव से संत सेवा करते हैं, तो प्रायः संत वहाँ कृपा करने पहुँचने लगते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट, अब वृंदावन में संतों को पता लग रहा है कि ये ट्रस्ट खूब संत सेवा कर रहा है, तो खूब संतों का यहाँ आगमन हो रहा है। तो संतों को जब पता लग जाए कि वहाँ वो भाव से सेवा कर रहा है, वहाँ संत प्रायः कृपा करने पहुँचने लगते हैं। क्योंकि सुर साधु चाहत भाव, संत तो भाव चाहते हैं। जिसको पता लगता कि धन्ना जी बड़ी सुंदर संत सेवा कर रहे हैं, और वहाँ आसपास कहीं भी जाएं, धन्ना जी के घर जरूर पहुँचते। अब तो 200-200, 300-300 संतों की जमात धन्ना जी के घर पे आने लगी महाराज, और सबकी बड़े भाव से पंगत कराते, सेवा करते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने कहा, रे धन्ना, तू जब देख तब ये संत सेवा करता रहता है और कोई तुझे घर का काम सूझता नहीं। जब देख जब संत सेवा, कभी कुछ घर का काम भी कर लिया कर बेटा। और पिताजी ने डांट कर कहा, जाओ इस बार खेतों में गेहूं बो के आओ। और खेतों में बीज जो बोया जाता है वो बीज दे दिया धन्ना जी को। अब अपने मस्तक पर बीज लेकर के खेतों की ओर चल पड़े। चलते चलते अपने खेतों पर कुआं पर पहुंचे ही थे कि संतों के ऊपर दृष्टि पड़ी कि 300-400 संतों की जमात चली आ रही है पूरी। और उन संतों ने भी धन्ना जी से ही पूछ लिया, कहा कि हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और हमने सुना है इस गांव में कोई धन्ना भगत रहते हैं, और हम यात्रा में थक चुके हैं, अभी कुछ विश्राम करना चाहते हैं, स्नान और प्रसाद पाके आगे की यात्रा करेंगे। धन्ना जी ने विचार किया कि 400 संतों की जमात आई है, गंगा बह के आई है घर पे, और हम संत सेवा से वंचित रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर संतों को हम घर ले गए तो इस बार पिताजी हो सकता संतों को तिरस्कार कर दें, भगा दें, वो हम पे सहन नहीं होगा। आखिर क्या करें? तब धन्ना जी ने संतों से कहा, आप यही कुआं पर स्नान करो, तब तक हम यही रसोई की व्यवस्था करते हैं। और पिताजी ने जो खेत में बोने के लिए धन्ना जी को बीज दिया था, वह धन्ना जी बाजार में गए और बेच दिया। और बेच करके आटा, दाल, साग, सब्जी, मसाले, सब राशन का सामान लेकर के खेतों पे आए हैं और बढ़िया चूल्हा बनाया और कहा, महाराज अब बढ़िया चकाचक यहीं टिक्कड़ बनने दो, दाल बनने दो और भरता बनने दो, यहीं अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ और आप पाओ। और धन्ना जी ने स्वयं मिलकर के बढ़िया टिक्कड़ बनाए, साग सब्जी बनाई, चोखा बनाया, भरता बनाया, और वहीं से वृक्षों से पत्ते तोड़कर पत्तल बनाई, संतों को पत्तल बिछा दी, टिक्कड़ परोस दिए। अब प्रेम से संतों ने भगवान की जयकारा लगाते हुए पंगत पाई, और प्रसाद पाके संत तो अपने तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब धन्ना जी ने सोचा कि पिताजी ने जो खेतों में बोने के लिए बीज दिया था, उससे तो हमने संत सेवा कर दी। अब हम क्या करें? अगर खेतों में बीज नहीं बोया तब भी डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, आखिर क्या करें? तो वहीं बालू पड़ी थी। सोचा किसी को थोड़ी पता कि हमने बीज बोया के बालू फेंकी। अपनी बोरी में बालू को भर लिया और खेतों में सूखा हल चला दिया और पीछे से बालू को छिड़क दिया, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, चारों ओर बालू का छिड़काव कर दिया और चले गए घर।
आखिर इनको तो पता था कि हमने बीज बोया ही नहीं, हमने तो बालू और सूखा हल चलाया है, इसलिए देखने नहीं गए फसल को। पर 1-2 महीना निकल गए, आसपास के जितने किसान थे सब धन्ना जी के घर पे आए, और धन्ना जी और उनके पिताजी बैठे थे। उन किसानों ने कहा, महाराज सही सही बताना, इस बार जो आपने खेतों में बीज बोया वो बीज कहाँ से लाए? कहा क्यों भैया क्या हुआ? कहा ऐसी फसल तो पूरे क्षेत्र में किसी की नहीं लहलहा रही जैसी आपके खेतों में फसल हुई है। धन्ना जी ने कहा अच्छा। दौड़े दौड़े खेतों की ओर आए हैं, और आके जब अपनी दृष्टि से धन्ना जी ने देखा और कहा, धन्य है प्रभु, हमने बोया तो संतों के पेट में था, पर आपने खेतों में अंकुरित करके दे दिया, धन्य है प्रभु। तो हमारे कहने का मतलब है, किसी भी प्रकार की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप ऐसे पवित्र कार्यों में अपनी लक्ष्मी को लगा रहे हो तो वो अनंत होके भगवान आपको देगा। पर धन ऐसी वस्तु है, प्रायः ऐसा देखा जाता जिन पे बहुत धन होता उन पे बिल्कुल भी धर्म पुण्य नहीं होता, धर्म पुण्य के लिए धन निकलता ही नहीं।